सङ्गच्छद्वं सङ्गरद्वं शम्भो मनासि जानतां शम्भो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। যোগ শারীরিক মানসিক ও বৌদ্ধিক প্রগতির মূল উৎস। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 5000 ବର୍ଷ ପ୍ରାଚୀନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବାରୁ ଏହି ତାରିଖକୁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଶତାଧିକ ଦେଶ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରଠାରେ ପାତଞ୍ଜଳି ଯୋଗପୀଠ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଢ଼ାରଜା ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରି ସାମୂହିକ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ବୁଢ଼ାରାଜା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛି ଆଉ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ଏବଂ ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କେବଳ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରି ଆମେ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ଯୋଗକୁ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିଦେବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବା। योग विश्व राष्ट्र तथा समाजर समस्त समस्यार समाधान हो योग। योग द्वारा आमर शरीर के स्वस्थ रखा साथ आम आध्यात्मिक लाभ पाई पार्मा, रोगर उपचार करि पार्मा। किंतु बहुत लोके भावसन मोर समय नहीं समय कहा अपेक्षा करे नहीं, समय जे सम्मान नहीं करे, समय ताकि केबे भी माफ नहीं करे। से समय सम्मान करी योग के गोटे घंटार समय दौं निश्चित भाव में आम सुख शांति रही पार्मा, आनंद रही पार्मा। जदि योग नहीं करछुँ एंता गोटे समय आसबा जेन प्रकार खाद्यपेय आम खाऊँ दिने ना दिने रोगी होगा, यहाँ अकाट्य सत्य है। योगा गोटे आमर मानसिक स्थिति आम शरीर सब बेले माने भल मान को हमको भल फील देती। आमर प्रकृति भी भल थी। आम प्रकृति न बहुत जिनिस पाइथेसु, बाकी आम प्रकृति के नष्ट कर देसु। आम ही आज शिशु कालीर नागरिक, आम ही प्रकृति के माने स्वच्छ रखमा। आ डेली गोटे गोटे आमर जन्मदिन हो कि भी गोटे भल दिन आम गोटे गछ लगामा। आ योगा आम सबुदिन करमा, मानसिक स्थिति और आमर शरीर सब भल रहबा। करो योग रहो निरोग। योगा होचे आमर प्रकृतिर देन, आमर महापुरुष मानकर देन है। से माने जेनटा के बरस बरस साधना कर पाइछन, आमको सेटा से वरदान देकर जाइछन। आमे भी ताके यूज करूँ आउ आमे सब बेले निरोग रहमा। आजकल माने समाज रे आमर मानकर दिनचर्या रे माने बहुत समस्या देखा जाउचे। तार कारण होचे आमे प्रकृतिर बहुत दूर के पलोछु। प्रकृतिर जदि जड़ित होकर रहमा बेले आमे सब बेले निरोग होकर रहमा। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नजदीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर नहीं उठने चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं, की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। श्वास को अंदर लेते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की तरफ ले जाएं और सांस को छोड़ते हुए नीचे लाएं। अपकर्षक बीमारी को दूर करता है। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे कि दाईं हथेली बाईं कंधे को छुए। श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आ जाए।
श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर के दाईं ओर घुमाएं, जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और शरीर को आधे बैठने की स्थिति में लाएं। अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जंघाएं जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे लाएं। इस विधि को 2 बार दोहराएं। घुटनों और कूल्हों के जोड़ों को ये सुदृढ़ बनाने में सहायक है। आर्थराइटिस के गंभीर दर्द होने पर इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे में फंसाते तथा हथेलियों को बाहर की ओर श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। भुजाओं को ऊपर ले जाते साथ साथ पैरों की हड्डियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पैर की उंगलियों पर अपना संतुलन बनाएं। वृक्षासन। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर रखते हुए खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथ को हिलाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करें। कमर को खींचते हुए जितना संभव हो सीधा रखने का प्रयास करें। आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींच कर रखना चाहिए। श्वास के शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। अर्ध चक्रासन। पैरों के बीच 2 इंच का को समानांतर रखने का प्रयास करें। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए गट्टी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना चाहिए। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए। झुकने के बाद दाएं हाथ को उंगलियों को पीछे की ओर रखना चाहिए। बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। तत्पश्चात बाएं हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए। सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली उंगली को देखना चाहिए। सामान्य श्वास लेते हुए इस आसन को 10 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए। श्वास के शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। मेरुदंड का लचीला बनता है। पिंडला, जांघा और कटी भाग को मांसपेशियों को मजबूत बनाता है यह आसन। दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर होनी चाहिए। पैरों को उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। दोनों पैरों के फैलाकर बैठ जाइए। हाथ आपके शरीर के बगल में हो और आपकी हथेलियां जमीन पर हो। उंगलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हैं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ में ले पंजे को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाइए। इसी तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें पंजे की बाएं नितंब में नीचे है। पैर का अंगूठा मिला रहेगा। एड़ी फैला रहेगा। नितंब एड़ियों के ऊपर होना चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं के हाथ में को दोनों घुटने पर रखें। मेरुदंड को सीधा रखें और सामने की ओर देखते रहें।
या आंखें बंद कर लें। प्रारंभिक स्थिति में आन के लिए दोहिनों और थोड़ा झुककर अपना पाप पर निकाल इसी तरह आप अपने दोहित निकाल कर उसे सीधा कर लें। विश्राम स्थिति में अभी विश्राम करें। यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों पर खड़े हो जाएं। हाथों को नितंब पर इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हो। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास अंदर खींचें एवं धड़ को जितना संभव हो सके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना चाहिए। जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें और श्वास छोड़ें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। पूरे शरीर का भार बराबर रूप से अपनी भुजाओं और पैरों पर होना चाहिए। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक रोकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें और मुट्ठी जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए ऊपर की ओर आ जाएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। वज्रासन को छोड़कर दंडासन में आए, फिर विश्राम करें। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे कोहनी से मोड़ते हुए पीछे ले जाकर बाएं कंधे से नीचे की ओर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ को उपयोग करते हुए और अपनी हथेलियों को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे और रखें। कुछ देर तक इसी स्थिति में रुकें। उसके बाद विपरीत क्रम में वापस आ जाएं। दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें। दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को जमीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाएं तरफ घुमाएं। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ता है, पैनक्रियाज की कार्यकुशलता को बढ़ाता है एवं मधुमेह की प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। भुजंगासन। अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींच कर रखते हुए ललाट को जमीन पर टिके रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां जमीन पर टिके रहें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाएं। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड तक सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस स्थिति में रहें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाईं हथेली पर दाईं हथेली रखें। तत्पश्चात सिर को दाएं एवं बाएं दिशा में अपने हाथों पर रखें। आंखें धीरे धीरे बंद करें। पूरे शरीर को शिथिल होने दें। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रहें। श्वास छोड़ते हुए
धीरे धीरे अपने दोनों पैर को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित करता है। यह उदर पीड़ा, वायु, अपच और अतिसार के दूर करता है। यह उदर की मांसपेशियों को भी मजबूत प्रदान करता है। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्षस्थल के ऊपर ले आएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में घूमते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर लाएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। प्राणायाम प्राण के आयाम बा कंट्रोल करबार जन पद्धति सेटा होची योग। प्राणायाम प्राण के आयाम अर्थात ये प्राण के आम शरीर प्रत्येक कोष भितरे स्थापित करबाटा ताके लोम विलोम प्रक्रिया रे शरीर नखरु शिख पर्यंत शिखरु नख शीर्ष पर्यंत एवं नख पर्यंत के समृद्धि करवाटा एवं सजीवता शरीर भितर आनबाटा पूर्ण आरोग्य प्राप्त करवाटा शतायु प्राप्त करवार पद्धति होची योग। अनुरोध करछि समस्त को जे समस्त योग संगे जोड़ी होकरी जदि आपण माने रहबे पारिवारिक शांति रहबा, स्वास्थ्यर उन्नति हेबा, स्वास्थ्य संगे संगे मानसिक शांति रहबा, मोहल्ला सुस्थ रहबा, देश सुस्थ रहबा एवं पृथ्वी मध्य स्वस्थ रहेगा। ओम। इससे जुड़कर हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है और योग से अच्छा कोई साधन नहीं अपने आप को स्वस्थ रखने का। बहुत ही फ्री लगला। सकालू आम आलु 6 बजे आलु बहुत ही भल लगला। योग मैंने आम देह भी जितनी सुस्थ मिला एत सुस्थ मिलला। सबू माँ भौणी मान को अनुरोध जो समस्ते योगाटा तांकर दिनचर्या रे शामिल करूँ आ प्रकृति के कई नष्ट नहीं करूँ। मोर कहवर कथा आमे जेन खाली हाथ गोड़ ओलाउछुं ताके जोग नहीं कौन। जोग गोटे मानसिक क्रिया है। आमर शरीर रे जेन प्राणवायुटा जाऊे से प्राण संगे आमर मानसिक क्रिया भी जावाटा जरूरी है। जितेबाला आम प्राणायाम करूँ अनुलोम विलोम प्राणायाम करूँ से भी गायत्री मंत्र सहित ताके 3टा भाग करके उच्चारण करके जदि आम इनहेल करूँ एक्सेल करूँ तेल आमर मानसिक स्तर में आमर बॉडी जी रोग बेमारी अच्छे सब पलि जाऊे। खाली मेडिसिन खाइले जे रोग जाएसी एटा कथा नुहे। आम जदि प्राणायाम करूँ से भी आम रोग जाई परबा। योग विषय गोटे दिन कि गोटे घंटा कि गोटे मिनिट रे तो बुझे नहीं हुए। योगटा जी करबा से योग के धीरे धीरे बुझी बुझी आगे जावा। तो योग गोटे योग खाली कले आमर शरीर सुस्थ नहीं हुए। योग कले आमर मन, आमर मस्तिष्क, आमर हार्ट माने आमर पूरा बॉडी, आमर पूरा शरीर ही चेंज हो जाए। योग कले आमर डेली रूटीन रे जहाँ सब आम खाऊँ से सब जिनस गुड़ाक धीरे धीरे से आमर बॉडी रे रही रही पॉइजन हो जाऊे। तो से सब जिनस के आम जदि दूर करवार लगी चाहमा, भविष्य में आम निरोग रहबार लगी चाहमा, ताहले आम डेली लाइफ रे आम बहुत काम करूँ बट आमर शरीर लगी आमके मिनिमम आधा घंटा रु घंटे टाइम बाहर करी सकालू योगटा निश्चित भावे करबार कथा। विश्व योग दिवस अवसर में संबलपुर आकाशवाणी परिसर में पालित हो जाइछि विश्व योग दिवस। कार्यक्रम रे प्राणबंधु बेहेरा तत्वावधान रे आकाशवाणी केन्द्रर कार्यक्रम मुख्य मनोज पुजारी, सहकारी जंत्री राजकिशोर पंडा, कार्यक्रम विभागर क्षेत्रमणि विभाग संतोष पिंग एवं अनेक कर्मचारी उपस्थित रही योगाभ्यास करथिले।
प्रथमे दुई हाथ को कांध उच्चैरी नहीं आसतु अंगूठा अंगुलिया को खोले बंद करें खोले बंद करें। अब अंगूठा को मुट्ठी के अंदर कर दीजिए, मुट्ठियों को कलाइया से गोल गोल करके घुमाइए। उल्टा तरफ घुमाइए। मुट्ठियां खोल दीजिए, 5 उंगलियां मिला के रखें, हथेलियों को कलाइया से ऊपर नीचे कीजिए। हथेलियों को पलट दीजिए, दोनों हाथों को कंधों की तरफ ले आइए, फिर आगे ले जाइए, फिर कंधों की तरफ ले आइए, आगे ले जाइए। अब अंगूठा उंगलियां को कंधों के बगल में रखें। अब पहुनिया को आगे मिलाकर पीछे की तरफ बड़े से बड़े सर्किल बनाएं। इससे आपके कंधे का जकड़न ये ठीक होता है। आपका सर्विकल स्पॉन्डिलाइटिस का दोष दूर होता है। श्वास छोड़ते हुए आगे थोड़ी कणकुम में, श्वास भरते हुए पीछे उनकी रीढ़ पर, गर्दन को सीधा रखें। अब गर्दन को कंधों की तरफ झुकाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं कंधा की ओर झुकाइए, दाएं कान दाएं कंधा पर लगा दीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर झुकाएं, बाएं कान बाएं कंधा पर, श्वास भरते हुए गर्दन को सीधा रखें। इसको 2 बार दोहराइए। दाएं, गर्दन सीधा, बाएं, सीधा, दाएं, सीधा। इससे आपके गर्दन के मांसपेशियां तो तनाव मुक्त रहते हैं, लचीला रहता है, मस्तिष्क के जाने वाले नसनाड़ियां प्रभावित में आती हैं। गर्दन सीधा सुनता है। आपका घुटना और नीतम आसन की समान ऊंचाई पर, श्वास सामान्य करके रुके। दोनों हाथ दोनों जंघाएं पृथ्वी के साथ समान अंतर रहे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आए। एक बार फिर इस क्रिया को करेंगे। श्वास छोड़ते हुए बैठना शुरू करें। घुटना और नितंब आसन की समान ऊंचाई पर, श्वास सामान्य करके रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ नीचे लें। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कान के साथ सटाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। दोनों हथेलियां दोनों पैर के दाएं बाएं आसन पर। एक बार फिर करेंगे। श्वास भरते हुए भुजाएं कान के साथ सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आइए। गर्दन सहित पीछे की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए भुजाएं कान के साथ सटाते हुए आगे की ओर झुकें। हथेलियां दोनों पंजे के दाएं बाएं आसन पर। श्वास भरते हुए भुजाएं कान के साथ सटाते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आइए। और दोनों भुजाओं को बगल से तानते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आइए। सर्विकल रीजन की जो 7 बोटियां हैं विशेष तौर पर प्रभावित में आते हैं। फेफड़ों में श्वास भरने की क्षमता बढ़ता है। दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखें। भुजाएं कमर के पीछे, हथेलियां निकट से निकट करें। 5 उंगलियां मिला के रखें। उंगलियों का रुख बाहर की ओर रखें। नाभि के पास जकड़ा हुआ मल खोल रहा है। इससे आपका कंस्टिपेशन का दोष दूर होता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। विश्राम। दोनों टांग को थोड़ा खोल दीजिए। दोनों हाथों में मुट्ठियां बना लीजिए। अंगूठा मुट्ठी के अंदर। अंगूठा के मूल को नाभि के बाएं दाएं स्थित करें। नाभि पर थोड़ा दबाव बना के रखिए। श्वास भरते हुए पीठ वाला भाग को ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। गर्दन को ऊपर उठा के रखिए। सामने से देखें। फिर दाएं से गहरा लंबा श्वास भरें। अधिक से अधिक श्वास भरने पर अंगूठा से दाएं नासिका बंद,
अनामिका हटाकर बाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालें। इसी तरह बाएं से भरें, दाएं से निकालें, दाएं से भरें, बाएं से निकालें। श्वास गहरा और लंबा हो। श्वास भरने का और छोड़ने का समय को बराबर रखें। कम से कम 5-6 आवृत्तियां करें। निकला हुआ दिव्य उष्मा को मुख पर धारण करें और कोमल करके हंसें।